इतिहास बनाने की चाहत में, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में हम न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। कितना छल, कितना कपट, कितने असत्य, हिंसा, बेईमानी, न जाने हम क्या क्या आचरण करते हैं। परंतु अंत में हमें क्या मिलता है? क्या हमारी आत्माओं की पूर्णता केवल मात्र इन सभी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति से हो जाती है? प्राचीन मिस्र में एक सम्राट हुआ करता था। उन दिनों प्राचीन मिस्र में एक कथा प्रचलित थी कि विश्व विजेता यानी 100 राज्यों को जीतने पर स्वर्ग का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, जिसे जेनित के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर विश्व विजयी सम्राट को एक अपूर्व सिंहासन मिलता है। स्वर्ग का साम्राज्य और ऊपर से स्वर्ग के उच्चतम स्थान का सिंहासन, ऐसी परिकल्पना, ऐसी चाहत क्यों ना किसी को लुभाएगी। सम्राट के मन में तृष्णा जगी। सोचा, इस धरती के साम्राज्य ने क्या रखा है, आज है, कल हो सकता है कोई और छीन लेगा। एक बार स्वर्ग का साम्राज्य और जनित का सिंहासन मिल जाए तो और क्या चाहिए। अनंत काल से स्वर्ग का साम्राज्य और जनित का सिंहासन रहे हैं और आगे अनंत काल तक रहेंगे। बस एक बार जनित का सिंहासन मिल जाए तो सब चिंताओं से मुक्ति। अनंत काल तक स्वर्ग का साम्राज्य, अनंत काल तक विश्व विजयी सम्राट होने का उपाधि, अनंत काल तक राजनीतिक संघर्ष से मुक्ति। इस महत्वाकांक्षा, सुनहरी परिकल्पना से सम्राट आतुर हो उठा। विश्व विजयी सम्राट होने की चाहत, 100 राज्यों को जीतने की चाहत, न जाने उस सम्राट से क्या क्या पाप करवाया। उसने अपने ही मित्र राजाओं को धोखा दिया, अकारण कई छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, कई राजाओं को मार डाला, उनकी पत्नियां हर ली, लाखों लोग मारे गए, कई साम्राज्य नष्ट हो गए, न जाने कितने परिवार उजड़ गए। 100 राज्यों के जीतने की चाहत उसे ऐसा अंधा बनाया कि उसके आगे पाप पुण्य की सभी लक्ष्मण रेखा मिट गई। अंततोगत्वा वो समय आया जब उस सम्राट ने 100 राज्यों को जीत लिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आनंद से वो आत्मविभोर हो उठा। विश्व विजयी सम्राट, उसे लगा उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। अब स्वर्ग जाने की तैयारी करनी थी। उसने अपने महामंत्री से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ मेरी सबसे सुंदर पत्नी और परम प्रिय पुत्र को भी दफना देना। अकेले में क्या मजा। जब मैं स्वर्ग में विश्व विजयी सम्राट बनूं तो कोई तो अपना होना चाहिए उस अपूर्व मुहूर्त की साक्षी बनने के लिए। क्या हम भी अक्सर ऐसा ही नहीं करते? अपनी खुशी में स्वयं धुन होने के बजाय क्या हम दूसरों को दिखावा करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते? खैर, आखिरकार वो समय आया, सम्राट मरा। उसके साथ उसकी सबसे सुंदर पत्नी और प्रियतम पुत्र को भी दफना दिया गया। सम्राट स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही सम्राट ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश की तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। द्वारपाल ने कहा, सम्राट, आप जा सकते हैं, परंतु आपकी पत्नी और बेटे नहीं, क्योंकि आप विश्व विजयी सम्राट हो, आपकी पत्नी और बेटे नहीं। सम्राट थोड़ा निराश हुआ। पहली बार उसे एहसास हुआ कि धरती से वो जो कुछ भी लाया वो सब धीरे धीरे छूट रहे हैं। परंतु सम्राट आगे बढ़ता रहा। अपनी पत्नी और बेटे को स्वर्ग के द्वार पर ही छोड़कर वो आगे बढ़ता रहा, स्वर्ग का साम्राज्य पाने के लिए, जनित के सिंहासन पर बैठने के लिए। परंतु ये क्या हुआ? जब स्वर्ग का द्वार खुला तो सम्राट चकित हुआ। उसके सारे सपने एक ही पल में टूट गए। उसने देखा जनित के उस अपूर्व सिंहासन पर पहले से ही कोई बैठा हुआ है। हजारों और खड़े हुए हैं कतार में उसे हटाकर जनित के सिंहासन पर बैठने के लिए। उसका भ्रम टूटा। उसे लग रहा था कि केवल वो ही एकमात्र विश्व विजयी सम्राट है, परंतु वो गलत था। उससे पहले भी हजारों विश्व विजयी सम्राट हुए थे और आगे भी होते रहेंगे। धरती की राजनीति, धरती का संघर्ष यहाँ स्वर्ग में भी चल रहा था। यहाँ कुछ भी चिरंतन नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। बस पुराने को हटाकर, मिटाकर, भुलाकर कोई नया आ जाता है। सम्राट बड़ा निराश हुआ। रोना आया, धरती की याद आने लगी, परंतु कोई उपाय नहीं था धरती को लौट जाने का। सोचा, स्वर्ग से ही सही मैं अपने धरती के साम्राज्य को एक बार देख लूं। परंतु यहाँ पर भी उसे निराशा हाथ लगी। उसके धरती के साम्राज्य पर कोई और सम्राट राज कर रहा था। उसकी पत्नियाँ उस नए सम्राट की हो चुकी थीं और उसकी पत्नियाँ उस नए सम्राट के साथ खुश भी थीं। विश्वविद्यालय के इतिहास में उसका नहीं, उस नए सम्राट का जयगान हो रहा था। कभी उस नए सम्राट का महिमा मंडन कर रहे थे। हर गली, हर चौराहा पर उस नए सम्राट की प्रतिमा थी। धीरे धीरे सब इस पुराने सम्राट को भूल रहे थे। साथियों, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा है?
सारा जीवन हम संघर्ष करते रहते हैं। ना जाने कितने पाप, कितने छल, कितनी प्रवंचना, कितनी बेईमानी से हम लिप्त रहते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। परंतु एक दिन ऐसा आता है, हमें सब कुछ यहाँ यहीं पर छोड़कर चले जाना होता है। आज हम जिन भौतिक संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को अपना मान रहे हैं, हमारे जाने के बाद वो किसी और के हो जाते हैं। इस जीवन संघर्ष में, इस भौतिक इच्छाओं के लालच में हमें ऐसे पीसते हैं कि अंत में हाथ में कुछ भी नहीं आता, अपितु जिस पुण्यता, सरलता, दिव्यता, पवित्रता के साथ हम इस धरती पर आए थे, वो भी खो जाता है, नष्ट हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस जीवन को जीने के लिए, इस क्षणिक की अनित सुख संपत्ति के लिए, क्या इतनी चालबाजी, इतनी बेईमानी, इतनी राजनीति, इतनी प्रवंचना की सच में कोई ज़रूरत है? क्या हम सच्चाई से इस जीवन को जी नहीं सकते? अगर तुम जीवन को गौर से देखोगे तो तुम्हें जरूर एहसास होगी कि जीवन कितना सरल है। तुम्हारी हर ज़रूरत के लिए यहाँ सब कुछ है, बस तुम कभी तुम्हारी इच्छाओं को लोभ मत होने देना। अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरों के सपनों को तोड़ मत देना। तुम्हारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी अबोध, निरपराध आत्मा को कष्ट मत देना।